इसलिए ये सारा काम जो किया, और वही नहीं किया उन्होंने, जो फिशरी सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग थे, मछुआरे थे, उनके सोशल और उनका जो इकोनॉमिकल, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का भी ध्यान उन्होंने रखा। और सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा कि उनको उन्होंने बीमा योजना के साथ जोड़ा। अब जो मछली मारने के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको बीमा का कवर 5 लाख रुपए का कवर है, 5 लाख रुपए की बीमा का उनका योजना। जो गंभीर रूप से घायल होते हैं उनको 2.5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है, और जो इलाजरत अस्पताल में रहते हैं उनको 25,000 रुपए का योगदान दिया जाता है। तो ये इकोनॉमिकल सिक्योरिटी उन्होंने, आर्थिक सुरक्षा उनको प्रदान की, सामाजिक, और उसके साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के साथ किसानों को, जो मत्स्य पालन से जुड़े लोग थे, उनको किसान के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड के साथ उनको जोड़ा गया। 4.30 लाख किसानों को अब तक 2,687 करोड़ रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण उनको उपलब्ध हुआ। तो ये ऋण मिलने से और उनको जो बीमा योजना से उनका थोड़ा सोशल और इकोनॉमिकल बढ़ा है। इसके अलावा उस पूरे योजना के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ। ग्रोथ ऐसे नहीं बढ़ा, ग्रोथ बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, फिशरीज से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। 9,532 करोड़ रुपए की लागत से जो आपका फिशिंग हार्बर्स और फिश लैंडिंग सेंटर्स था, उसका मॉडर्नाइजेशन किया, नया निर्माण कराया गया। तो जब फिशिंग हार्बर्स और फिश लैंडिंग सेंटर्स का मॉडर्नाइजेशन हुआ, उसका जब कंस्ट्रक्शन हुआ, तो उससे मछुआरों को मछली उत्पादन में सुविधा हुई। ट्रांसपॉन्डर, अभी आप लोगों ने सुना होगा, ट्रांसपॉन्डर अभी पालघर से प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। उसका विस्तृत हम चर्चा 100 दिन की उपलब्धि में करेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने उसको किया, लेकिन वह पूरा स्वदेशी है। और ट्रांसपॉन्डर सिस्टम जो लागू किया वो हमारे देश के अंदर का विकसित, और उससे जो किसानों की सुरक्षा, मछुआरों की सुरक्षा का जो उससे मिला है, वो हम अभी 100 डेज के इस अचीवमेंट में हम आपको बताएंगे, उसके बारे में विस्तार से। लेकिन ये सारा काम उन्होंने किया, और उसका परिणाम है कि हम फिश प्रोडक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। हम आज विकसित भारत 2247 का अगर हम कल्पना कर रहे हैं, 2047 का अगर हम कल्पना कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम लोग 100 दिन पर काम कर रहे हैं। और 2047 तो अभी नहीं है मैंडेट, अभी तो 2029 है। अभी तक का मैंडेट तो 2029 का, तो 2029 तक अगर हम मजबूत नींव खड़ी करेंगे, तभी हम 2047 का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इन सारे कार्यक्रमों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका समर्थन मिलता रहा है, और उसके कारण विभाग ने आप काम किया। अब हम आपको बता दें, फिशरी सेक्टर में 100 दिन के अंदर जो हमने काम किया है, 364 करोड़ रुपए, जो अभी हमने ट्रांसपॉन्डर की बात की, 364 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोगों ने ट्रांसपॉन्डर का निर्माण किया है। और ये ट्रांसपॉन्डर हमारे जो स्वदेशी निर्मित है, स्वदेशी है, ये कहीं से बाहर विदेश से इसका कोई लेना देना नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत का एक कंपोनेंट है, और इसको हमने विकसित किया है। और 1 लाख ट्रांसपॉन्डर अभी हम मछुआरों को मुफ्त दे रहे हैं। अब ट्रांसपॉन्डर एक ऐसा सिस्टम है कि मछुआरे जब समुद्र के अंदर जाते हैं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में जब मछली मारने के लिए वो जाते हैं, तो परिवार से 15 दिन 20 दिन अलग रहते हैं। उनके घर में क्या हो रहा है या उनके साथ क्या हो रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। ये ट्रांसपॉन्डर मछुआरों को हम लोग मुफ्त उपलब्ध कराएंगे, और किसी एंड्रॉयड मोबाइल के साथ इसको टैग किया जा सकता है। इस
ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से अपने परिवार के साथ वो लगातार जुड़े रहेंगे। सिर्फ परिवार के साथ नहीं जुड़े रहेंगे, बल्कि वो जो ग्राउंड पर जो फिशरीज डिपार्टमेंट के ऑफिसेज हैं, जो उनके वेसल्स के मालिक हैं, उनसे भी जुड़े रहेंगे। इस ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से अगर समुद्र में कोई चक्रवाती तूफान आने वाला हो या कोई इस तरह की सूचना अगर है, तो वो तुरंत उनको ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से दिया जाएगा कि चक्रवात आने वाला है, आप वहां से निकल जाओ। इस ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से उनको यह भी सूचना मिलेगी कि किस जलीय क्षेत्र में, समुद्र के किस क्षेत्र में मछली का ज्यादा उपलब्धता है, ताकि वो इधर उधर घूमने के बजाय सीधे वहां कंसंट्रेट करके उनके तेल का, डीजल का बचत होगा और वहां से ज्यादा मछली का उत्पादन वो कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपॉन्डर एक बहुत ही उपयोगी है, जो अभी हम लोगों ने 100 दिन के इस कार्यक्रम में इसको तैयार किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब ही पालगढ़ जब गए थे तो वहां से उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, जो हमने कहा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक सब कंपोनेंट है, इसके तहत हम लोग नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग मछुआरों को इसमें रजिस्टर्ड कर रहे हैं, क्योंकि जो मछुआरा कम्युनिटी है, फिशरी सेक्टर से जुड़े हुए जो किसान हैं, वो आज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, असंगठित क्षेत्र में। और असंगठित क्षेत्र में होने के कारण कई तरह के लाभ जो उनको मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उनको कर रहे हैं और उनको इसके बाद डिजिटली जब वो इसके साथ इनरोल निबंधित हो जाएंगे तो हम उनको पहचान पत्र जारी करेंगे। उनका वो पहचान पत्र होगा, उनका वो नंबर होगा। 6000 करोड़ के पूरा ये कंसेप्ट है और इसमें सिर्फ हम फिशरी सेक्टर से जुड़े हुए मछुआरों को ही नहीं, हम बल्कि इसके जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो और भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम सबको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ रहे हैं। ये 6000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ये योजना शुरू की गई है। इसके लिए जो जरूरी गाइडलाइन हो सकता है वो सारा गाइडलाइन जारी किया गया है। उसके अलावा 369.80 करोड़ की लागत से हम लोग 3 स्मार्ट फिशिंग हार्बर्स बनाने को हम लोगों ने अप्रूव किया है इस 100 डेज के काम में। ये तीनों बनेगा कहाँ? एक दमन द्वीप में बनेगा, बनकबारा एक जगह है दमन द्वीप में जहां बनेगा, गुजरात के कच्छ जिला में जखाऊ एक जगह है बनेगा, और पोंडीचेरी के कराईकाल में ये एक बनेगा जो स्मार्ट फिशिंग हार्बर्स। तो ये 3 हम लोगों ने अभी स्वीकृत किया है। इसके अलावा उड़ीसा में फिशिंग का बहुत बड़ा योगदान है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और अरुणाचल जैसे प्रदेश में हमने 179.81 करोड़ की लागत से 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क को भी हम लोगों ने अप्रूव किया है, जो अब करेगा। इसके साथ साथ जो फिशरी सेक्टर में हम लोगों का फोकस है, जो हमारा 60,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, और उसको बढ़ा के हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 1 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट तक हम लोग इसको ले जाएं। क्योंकि हमारा अभी फिशिंग जब इतना, हम विश्व में जब हम दूसरे स्थान पर हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट क्यों कम रहा है? हम एक्सपोर्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो उसके लिए जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम लोग कंसल्टेशन शुरू किए। जब तक स्टेक होल्डर्स जो फिशिंग एक्सपोर्ट के साथ जुड़े हैं और फिशिंग के साथ जो जुड़े हैं, उन स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन नहीं करेंगे, तब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो वो प्रारंभ हम लोगों ने प्रक्रिया की है। अभी हम लोगों ने विशाखापट्टनम में एक्सपोर्टर्स जो पूरे फिशिंग एक्सपोर्ट्स के साथ जुड़े हैं उनके साथ एक बैठक की है, फिर स्टेट्स के साथ बैठक करेंगे, और उसके अलावा हम लोग